सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने सुभाषित माला के 7 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 7 पद्यों में हमने 2 से 3 पद्य जाने परोपकार के लिए। परोपकार क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, ठीक है। द्रव्येण सर्वे वशाः, इस पद्य को भी हमने देखा कि द्रव्य से सभी वशीभूत रहते हैं। द्रव्य अर्थात धन, संपत्ति, संपदा, ये सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इसको द्रव्य क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि जिस प्रकार द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म, द्रव्य जो है वो क्षणिक मात्र होता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए संपत्ति को, धन को भी द्रव्य कहा गया, क्योंकि वो भी नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला शाश्वत पदार्थ नहीं है। कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद उसका नष्ट होना संभव है। संभव क्या है? नष्ट होना ही है किसी न किसी प्रयोजन से। अगला पद्य हमारा है वदने दशन्ति दशनाः रसना तत्स्वादम अनुभवति रीतिरियं विमलानां क्लिश्यन्ति यदन्य कार्येषु। देखिए, किसी भी श्लोक का अगर हमें अर्थ लगाना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस श्लोक में क्रियापद कौन है, कौन सा ऐसा शब्द है, ऐसा पद है जो क्रिया है। क्रिया अर्थात वर्ब है, जो किसी न किसी कार्य को दर्शा रहा है। तो किसी भी श्लोक में कम से कम 4 पद्य होते हैं, 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियाँ होती, 4 वाक्य होते हैं। 4 वाक्यों के अलावा कभी भी पद्य बनता नहीं है, ये नियम है। जहाँ 4 वाक्य होंगे एक लयबद्धता होगी, किसी न किसी छंद में उसका निरूपण होगा, तभी वो पद्य कहलाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, वदने दशन्ति दशनाः पहला वाक्य, रसना तत्स्वादम अनुभवति दूसरा वाक्य, रीतिरियं विमलानां तीसरा वाक्य, क्लिश्यन्ति यदन्य कार्येषु चौथा वाक्य। अब यहाँ पर कहने का आश्रय क्या है, कहना क्या कवि जो है क्या कहना चाहता है कि वदने अर्थात, वदन अर्थात होता है मुख। मुख जो है हमारा, उस मुख में दशन्ति दशनाः, ठीक है। दशन्ति यानी चबाना, डसना। जैसे सांप के लिए जब दशन्ति प्रयोग होगा तो उसको डसना कहेंगे, लेकिन हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, अन्य जीव के लिए होगा तो उसको बोलेंगे चरवना, चबाना। दांतों का प्रयोग। अब दांतों का प्रयोग करना मतलब दांत किस काम में आएंगे? तो दांतों का जो कार्य है वही कहलाएगा दशन्ति। दशन्ति यानी चबाना। कौन चबाता है? तो दशनाः यानी दांत। दशनाः मतलब हमारे दांत। तो मुख में दांत चबाते हैं। चबाने का परिश्रम जो है, चबाने का कार्य जो है वो कौन करता है? वो दांत करते हैं। हम कोई भी वस्तु खाते हैं फल खाते हैं, भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं हम, तो वो खाते ही बराबर चबाने का कार्य कौन करता है? तो बोले हमारे दांत करते हैं। तो वदने मुख में, दशन्ति चबाते हैं, कौन? दशनाः यानी दांत। किंतु रसना तत्स्वादम अनुभवति, लेकिन मुझे बताइए, जैसे हमने बहुत मीठा कोई फल खाया, उसको हमने चबाया, चबाने के बाद दांतों को उसका स्वाद आता है क्या? हमारे जो दांत हैं वो स्वाद ले सकते हैं क्या? वो नहीं ले सकते। स्वाद लेने का कार्य किसका है? रसना यानी जीभ का है। वस्तुतः चबाने में जीभ का कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। हम किसी बड़ी सी होटल में गए, बहुत अच्छा सा हमने खाना ऑर्डर किया, उसको खाया। जैसे ही हमने खाया, उसको चबाया, चबाने के बाद जो आस्वाद, जो रस, जो स्वाद हमें प्राप्त हुआ, वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ? जीभ के द्वारा। लेकिन चबाने में जीभ ने कोई सहयोग किया था क्या? नहीं किया था। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि वदने दशन्ति दशनाः, मुख में दांत जो है वो चबाने का कार्य करते हैं, लेकिन रस किसको मिलता है? जीभ को मिलता है, जिसने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। उसी प्रकार रीतिरियं विमलानां क्लिश्यन्ति यदन्य कार्येषु, कि ये जो रीति है, ये जो परंपरा है, ठीक है, किनकी है ये परंपरा? कि निर्मल चरित्र वालों की जो ये परंपरा है। विमलानाम यानी निर्मल चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले सज्जन लोग। सज्जनों की परंपरा ही ऐसी है कि वो दूसरों के लिए खुद जो है परिश्रम करते हैं, खुद कष्ट का सहन करते हैं। क्लिश्यन्ति यानी कष्ट सहन करना, क्लेश सहन करना। तो जिस प्रकार जीभ को रस प्राप्त हो, इसके लिए दांत परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार अन्य लोगों को
क्लेश ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए विमल चरित्र वाले जो लोग हैं, सज्जन लोग जो हैं, निर्मल चरित्र वाले जो लोग हैं, वो क्लेश को सहन करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सज्जनों के विषय में बताया गया है, और उपमा किसकी दी गई है, उदाहरण किसका दिया गया है, दांतों का और जीभ का। कि जब कोई भी भोजन किया जाता है तो भोजन के समय पर कोई भी आस्वाद लिया जाता है तो उस समय पर जीभ को स्वाद प्राप्त होता है, लेकिन परिश्रम किसका होता है, दांतों का होता है। किस प्रकार होता है, तो बोले जिस प्रकार समाज में सज्जन लोग परिश्रम करते हैं तो लेकिन फल उसका जो है सभी को मिलता है, केवल उन्हीं को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। अन्य लोगों को परिश्रम ना करना पड़े, इसके लिए सज्जन लोग परिश्रम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिलाग्रे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्नि, न चलति खलु वाक्यम सज्जनानां कदाचित। कि सज्जन लोग जो होते हैं उनके वाक्य कभी चलते नहीं हैं। चलना मतलब अपने बात से पलट जाना, वाक्य चलना का मतलब अपनी बात से पलट जाना। तो मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपनी बात से पलटते नहीं हैं, अपनी बात से मुकरते नहीं हैं। तो उसके लिए बताया है, कितनी बड़ी बड़ी उपमा दी देखिए। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, भानु यानी सूर्य, उदयति यानी उदय होना। बोले सूर्य का उदय पश्चिम दिशा से हो सकता है, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है। ठीक है। विकसति यदि पद्मम पर्वतानाम शिलाग्रे, पद्म यानी कमल, कमल पहाड़ की चोटी पर उग सकता है, विकसित तो हो सकता है। मतलब सूर्य पश्चिम से उग सकता है। कमल कहाँ उगता है, नदी में उगता है, तालाब में उगता है, सरोवर में उगता है, लेकिन कमल जो है वो पहाड़ की चोटी पे भी उग सकता है। प्रचलति यदि मेरु, मेरु यानी पर्वत, पर्वत वस्तुतः पर्वत जो है वो स्थिर चीज़ है, वो कभी हिलती ढुलती नहीं है अपनी जगह से, लेकिन पहाड़ भी, मेरु पर्वत भी अपनी जगह से हट सकता है, चल सकता है। शीतताम याति वहनी, वहनी यानी अग्नि, अग्नि भी शीतल हो सकती है, लेकिन ये प्रकृति में ऐसे ये जो कार्य हैं ये कभी संभव नहीं है। सूर्य का पश्चिम से उगना संभव नहीं है, कमल का पहाड़ की चोटी पे उगना संभव नहीं है, सुमेरु पर्वत का अपनी जगह से हिलना संभव नहीं है, अग्नि का शीतल होना ये संभव नहीं है। अग्नि कभी ठंडी जो है, ठंडी आग नहीं होती, आग हमेशा गर्म ही होती है, उसका तत्व है गर्म होना, अग्नि का मतलब ही गर्म होता है। ठीक है, तो आग जो है वो ठंडी हो सकती है। ठीक है, लेकिन न चलती खलु वाक्यम सज्जनानाम कदा, लेकिन सज्जनों के जो वाक्य हैं वो कभी अपनी जगह से बदल नहीं सकते। मतलब सज्जन लोग अपने वाक्य से कभी हट नहीं सकते। वो है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, बस वही स्थिति है कि सूर्य पश्चिम से उग सकता है, कमल पहाड़ के चोटी पे उग सकता है, सुमेरु पर्वत अपनी जगह से हिल सकता है, अग्नि ठंडी हो सकती है, लेकिन सज्जनों के वाक्य, सज्जन लोगों के वाक्य कभी भी बदल नहीं सकते। वो अपने वचनों के पक्के होते हैं, वो कभी अपने वचनों से दूर नहीं भागते। ठीक है, तो ये सज्जनों का स्वभाव बताया। तो स्वभाव किस प्रकार से, प्रकृति के अनेक ऐसे कार्य उन्होंने बताए जो संभव नहीं है, तो बोले वो जो असंभव कार्य हैं वो भी संभव हो सकते हैं, लेकिन सज्जनों के वाक्य कभी भी निष्फल नहीं होते, झूठे नहीं होते। अगला देखिए। वहंती वर्षंती नदंती भांति, ध्यायंती नृत्यंती समाश्वसंती। ये सब क्या है, ये सब क्रियापद है। वहंती यानी वहन करना, है ना, या फिर बहना। ठीक है, वर्षंती यानी बरसना, नदंती प्रसन्न होना, भांति सुशोभित होना, ध्यायंती ध्यान करना, नृत्यंती नृत्य करना, समाश्वसंती यानी विश्राम करना। तो ये सब क्या है, एक क्रियापद है। तो ये जो हमारा पद्य है, ये पद्य वाल्मीकि रामायण में जो किष्किंधा कांड है वो वहाँ से लिया गया है। जब भगवान राम किष्किंधा पहुँचते हैं तो वहाँ का प्रकृति सौंदर्य जो है वो वाल्मीकि ने किया है कि वहाँ की प्रकृति कैसी है। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं, तो उन्होंने देखा नद्यो घना मत गजा वनांता, प्रिय विहीना शिखना प्लवंगा। अब इन सभी का एक एक क्रियापद के साथ संबंध है, देखिए कैसे।
पुस्तक मैंने आपको भेजी थी, आप उसमें देखिएगा। पहला जो हमारा क्रियापद है वो क्या है, एक मिनट इसको अपलोड होने दीजिए। तो पहला हमारा क्रियापद है वहंती, और वहंती का संबंध किसके साथ है ये अपन आगे देखेंगे। आप अपने अपनी जो मैंने लिंक भेजा था उसमें इस श्लोक को ओपन करके रखिए, ओपन कीजिए उसको। वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समाश्वसंती। ठीक है, कितने क्रियापद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रियापदों के लिए देखिए आगे 7 अलग अलग शब्द लिखे हैं। नद्यो, घना, मत्त्यगजा, वनांताः, प्रियविहीनाः, शिखिनः, प्लवंगाः। नद्यो मतलब नद्यः, नदियाँ। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। घना वर्षन्ति, मेघ बरसते हैं। मत्त्यगजा नदन्ति, ठीक है, मदमस्त हाथी जो है वो नाद करते हैं। ठीक है। वनांताः भांति, वनांता मतलब कि जो वन के अंतिम भाग तक जो है लताएं आदि जो है वो सुशोभित हो रही हैं। वनांताः भांति, सुशोभित होती हैं। प्रियविहीनाः ध्यायन्ति, जिनके प्रिय उनसे रूठ कर चले गए हैं या फिर दूर चले गए हैं किसी भी प्रकार से, तो वो उनका स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। शिखिनः नृत्यन्ति, शिखिनः मतलब मोर, मयूर, मोर नृत्य कर रहे हैं। प्लवंगाः समाश्वसन्ति, प्लवंगा यानी वानर, ये जो है ये विश्रांति ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो जब भगवान राम, किष्किंधा कांड का वर्णन है, जब भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं किष्किंधा पर्वत पर, तो वो देखते हैं कि वहाँ की प्रकृति क्या है, कैसी है। तो उस प्रकृति का वर्णन करने के लिए शायद 28वें सर्ग में होगा, 28वें 27-28 सर्ग का ये है, पद्य है, कि वहाँ पर वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि किष्किंधा की प्रकृति कैसी है, कि बोले वहाँ पर नदियाँ बह रही है, मतलब कितनी सुंदर किष्किंधा है, देखिए कि नदियाँ बह रही है, मेघ बरस रहे हैं, हाथी जो है वो नाद कर रहे हैं, जो वन की लताएं हैं वो अंतिम छोर तक, वन के अंतिम छोर तक फैली हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे जो प्रिय से विहीन जो लोग हैं वो उनके ध्यान में मगन हैं। शिखिनः यानी मोर जो है नृत्य कर रहे हैं। प्लवंगाः यानी वानराः, बंदर जो हैं वो आश्रय ले रहे हैं, मतलब उछल कूद करते करते थक गए हैं तो वो विश्राम कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकृति का चित्रण उन्होंने वहाँ पर किया है। तो इसमें करना क्या है, पहले ही जो 2 पंक्तियाँ हैं उसमें पूरे के पूरे क्रियापद बताए गए हैं, अंतिम जो 2 पंक्तियाँ हैं उसमें पूरे कर्तापद बताए गए। तो एक एक के साथ हमें संबंध लगाना है, वाक्य बनाना है। जैसे नद्यः वहन्ति, नदियाँ बह रही है। घनाः वर्षन्ति, मेघ बरस रहे हैं। नद्यः पहले नंबर पे है तो उसका संबंध पहली क्रिया के साथ, वहन्ति के साथ। घना दूसरे नंबर पे है तो उसकी संबंध दूसरी क्रिया के साथ, वर्षन्ति के साथ। मत्त्यगजाः नदन्ति, जो मदमस्त हाथी है वो नाद कर रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वनांताः भांति, भांति यानी सुशोभित होना, सुंदर लगना। प्रियविहीनाः ध्यायन्ति। शिखिनः नृत्यन्ति, शिखिनः मतलब मोर। प्लवंगाः समाश्वसन्ति, समाश्वसन्ति विश्राम करना, आराम करना, थकान को दूर करना, उसे कहते हैं समाश्वसन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये सुभाषित माला, ये जो हमारा प्रथम पाठ था ये पूर्ण हुआ। अब इसमें करना क्या है, आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये जो हमारे 2 3 4 जो भी वीडियो हुए हैं इसको अच्छे से देख लेना। अगर किसी भी प्रकार का संशय हो, कुछ ऐसा है कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, एक डाउट सेशन की अपन क्लास ले लेंगे। अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। अब इसमें देखिए संधि जो रूप है इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कैसे संधि हो रही है। वैसे एक कक्षा में लूँगा आपकी संधि के लिए, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए। ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवई, ये पूरा एक शब्द है सरस्वती वंदना में पहले श्लोक में। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवई, ऐसा है। फिर आगे देखेंगे अपन तो करोति एव,
ये जो शब्द है 5वें नंबर पे देखो, करोति एव, तो करोत्येव। न अभिनंदति, नाभिनंदति। न अनुगच्छति, नानुगच्छति। कांता अपि, कांतापि। प्रार्थयतीति, प्रार्थयति इति। दोनों छोटी छोटी ई है, लेकिन अपन उसमें देखेंगे श्लोक में तो बड़ी ई हो जाती है, प्रार्थयतीति। द्रव्यम उपार्जयन्ति, तो द्रव्यम उपार्जयन्ति ऐसा हो जाता है। 14 नंबर पे देखिए, जीवलोके अस्मिन, जीवलोकेस्मिन, वहाँ पे अ हट जाता है, उसकी जगह पे अवग्रह आ जाता है, एस जैसा निशान आ जाता है। 18 नंबर पे तत्स्वादम अनुभवति। रीति इयम, तो रीति रियम, विसर्ग की जगह पर र हो गया था वहाँ। 20 नंबर पे यद अन्य कार्येषु, तो उसमें हो जाता है यदन्य कार्येषु, द पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब संधि के रूप में, संधि का मतलब होता है दो वर्णों का आपस में जुड़ जाना, वो संधि कहलाती है। और उन दोनों वर्णों को अलग अलग कर देना तो संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो है ये लेसन पूरा हुआ। अगली कक्षा में हम अगला लेसन पढ़ेंगे, अगला पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ हमारा है मूर्खाणाम उपदेशः न कर्तव्यः। मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, तो क्यों नहीं देना चाहिए और उनको उपदेश देने से क्या हानि होती है, ये सब उसमें बताया गया है एक कथा के माध्यम से।